दोस्तों, जंग के बीच अमेरिका के सैनिकों में बगावत हो गई है, ट्रंप की टीम में फूट पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई के चीफ आकाश पटेल को हटाने की बात कही जा रही है और अब तो आर्मी के चीफ ने इस्तीफा भी दे दिया। बहुत सारी खबरें हैं जो कि इस वक्त अमेरिका से निकलकर सामने आ रही हैं। अमेरिका में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप की अपनी टीम में दो धड़े हो चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ आर्मी के लोग भी अब काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं इस जंग को लेकर और साथ ही साथ एक साथ 3 बड़े इस्तीफे भी हो गए हैं। क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, एक एक करके उन पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। दरअसल एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि पीट हेग्सेथ, जो कि अमेरिका में रक्षा सचिव हैं, उन्होंने आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को कहा कि आप अपने पद से हट जाइए। अब पद से हटने की वजह उन्होंने नहीं बताई, बस ये कहा कि आप अपने पद से हट जाइए। तुरंत आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया। उनको लेकर खबर क्या सामने आई है, सबसे पहले खबरों पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है आरटी के हवाले से, हेग्सेथ आउट्स आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज आस्क्ड टू स्टेप डाउन एंड टेक इमीडिएट रिटायरमेंट। हेग्सेथ वांट्स समवन इन रोल हु विल इंप्लीमेंट ट्रंप एंड हेग्सेथ्स विजन फॉर आर्मी। यानी कि हेग्सेथ ने सीधे उनसे कहा, जो जॉर्ज नाम उनका बताया जा रहा है, रैंडी जॉर्ज, जनरल रैंडी जॉर्ज, ये आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनसे कहा कि आप अपने पद से हट जाइए और तुरंत के तुरंत रिटायरमेंट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ की बातों को मान नहीं रहे थे। ईरान में जो कुछ भी चल रहा है उसमें सवाल जवाब इन लोगों को नहीं चाहिए। सैनिक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा वहां जाने का मकसद क्या है, हमारा वहां जाने का मतलब क्या है, ईरान के अंदर हम क्यों उतर रहे हैं। ये तमाम सवाल सैनिकों के मन में भी आ रहे हैं और सैनिकों के ऊपर जो बैठे हैं उनके मन में भी आ रहे हैं। और जब वो इन पर सवाल पूछने की कोशिश करते हैं तो सीधे उन्हें हटाने की बात कह दी जाती है और इसी वजह से पीट हेग्सेथ की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के जो आर्मी को लेकर विजन है उस विजन को फॉलो नहीं कर रहे थे। विजन क्या है ये तो हमें साफ तौर से दिखाई ही दे रहा है कि उनका विजन क्या है। अब बात सिर्फ इन्हीं तक नहीं रुकती है। आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ को हटाने के बाद 2 और लोग हैं जिनसे कहा गया है कि वो अपने पद से हट जाएं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, इन एडिशन टू आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज, US Defense Secretary Pete Hegseth fired General David M. Houghton and Major General William Green Jr., extending the Army leadership shake-up। यानी कि सीधे US के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने जनरल डेविड एम होडन को भी हटा दिया है, जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया है। अपने पद से हटने के लिए साफ तौर से उनसे भी कहा है। अब जब एक के बाद एक ऐसा उन्हें हटाने की बात कही जाती है या उनसे कहा जाता है कि वो इस्तीफा दे दें, इस बात से सेना के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। सेना के जो अधिकारी हैं, जो सैनिक है, वो नाराज हो जाते हैं और वो पीट हेग्सेथ पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्यों की जा रही हैं। आरटी के हवाले से एक और बात लिखी गई है जिसमें बताया गया है, हेग्सेथ फेसेस बैकलैश फ्रॉम फ्रस्ट्रेटेड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स एज मिलिट्री लीडर्स आर फायर्ड, डिसमिसल ऑफ जनरल रैंडी जॉर्ज लेटेस्ट ब्लो टू द सर्विस। यानी कि जो बड़े आर्मी के अधिकारी हैं उन्होंने विरोध किया है, इस बात का विद्रोह शुरू कर दिया है हेग्सेथ की इस बात का, जो वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो आर्मी के चीफ को बोल रहे हैं कि अपने पद से हट जाएं और इसके अलावा भी 2-3 लोगों से उन्होंने कहा कि वो अपने पद से हट जाएं। अब हटने की वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे ही ये बातें सामने आती है तो सेना में बगावत होने लगते हैं, सेना में विद्रोह शुरू हो जाता है। जो सैनिक हैं, जो सीनियर आर्मी के चीफ हैं, जो स्टाफ हैं, वो साफ तौर से कहता है कि ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। एक तरफ तो ये बात कही जाती है और वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि पीट हेग्सेथ बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके थे और अब वो अपने नीचे उन लोगों को भर रहे हैं जो उनकी जी हजूरी करे, जो उनसे सवाल ना पूछे, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अगर वो कहें दिन है तो दिन, रात है तो रात, तो वो भी वही बोले। ऐसे लोगों को वो अब अपनी टीम में भरने की कोशिश कर रहे हैं। आरटी के हवाले से लिखा है, हेग्सेथ परजेस 12+ टॉप जनरल्स इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, फॉक्स न्यूज, इंस्टॉलिंग यस मैन प्लानिंग समथिंग बिग फॉर ईरान। यानी कि यस मैन को इंस्टॉल किया जा रहा है, ऐसे लोगों को इंस्टॉल किया जा रहा है वो जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं और इसके तहत ईरान में कुछ बड़ा करने के लिए जो प्लानिंग है वो की जा रही है। ईरान के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग अमेरिका कर रहा है और इसीलिए वहां पर इतने सारे इस्तीफे हमें देखने को मिल रहा है, लोगों को हटाने की जो कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रही है। ये तो है ही, लेकिन एक और बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाए, सत्ता इधर से उधर हो जाए, उनके मन मुताबिक सत्ता आ जाए। ऐसा कुछ ईरान में हुआ नहीं। ईरान में अभी भी IRGC का और इस्लामिक शासन लागू है। वहां पर आयतुल्लाह खामनेई की जगह मुस्तफा खामनेई मौजूद
हैं और शासन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। मौजूदा वक्त में काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है, जो वो चाहते थे उसका बिल्कुल उलट ही है यहाँ पर भी। लेकिन अब अमेरिका में अलग चीजें हो रही हैं। अमेरिका में असल में रिजीम चेंज होने लगा है। अब ऊपर की लीडरशिप तो नहीं चेंज हो रही है, लेकिन नीचे जो है वो पूरा का पूरा फेरबदल किया जा रहा है। अमेरिका में कैबिनेट के मंत्रियों को भी बदला जा रहा है और साथ ही साथ वो लोग जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी किया करते थे, उनके आगे पीछे घूमा करते थे, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप अब हटाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में मतभेद पैदा होने लगे हैं। ये सभी लोग डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ जाने लगे हैं, उनसे सवाल पूछने लगे हैं। इस वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक या तो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं या इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। इसकी भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान, जो केंट, डायरेक्टर ऑफ द यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, रिजाइंड विलिंगली। जनरल रैंडी जॉर्ज, यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, सैक्ड। पैम बॉन्डी, यूएस अटॉर्नी जनरल, सैक्ड। यानी कि पैम बॉन्डी जो कि यूएस की अटॉर्नी जनरल हैं, ट्रंप का पक्ष रखती हैं अदालत में, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। जनरल रैंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो एफबीआई के मौजूदा चीफ हैं काश पटेल, उन्हें भी हटाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उन्हें भी वो हटाना चाहते हैं। इसको लेकर भी खबर में लिखा हुआ है, ट्रंप टू फायर एफबीआई चीफ काश पटेल आफ्टर बॉन्डी नोएम रैंडी जॉर्ज आउटसर, रिपोर्ट से डिस्कशन अंडरवे। यानी कि ट्रंप एफबीआई चीफ काश पटेल को हटाना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने पैम बॉन्डी को हटाया, नोएम को हटाया और जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जॉर्ज, उन्हें हटाया। इतने सारे लोगों को हटाने का मकसद यही है कि ये सभी लोग जो हैं वो ट्रंप की बातों से मेल नहीं खाते हैं। एफबीआई के चीफ काश पटेल का जो अकाउंट है, उनका जो बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वो ईरान के हैकर्स ने हैक कर लिया था। इस वजह से भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। अब ये कहा जा रहा है कि एफबीआई के चीफ को भी हटाने की बात वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक आर्मी के लोगों को हटाने की बात की जा रही है। यानी कि एक तरफ तो अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहे थे कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, वो अपनी ही सत्ता में परिवर्तन करने पर उतर आए हैं। अब ये परिवर्तन इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वजह से जुड़े थे क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था। नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि मागा का। अब इस मागा नारे वाले जो लोग हैं, इनमें फूट पड़ चुकी है। ये लोग एक तरफ अमेरिका को ग्रेट बनाने की बात कहते थे, इस वजह से ये इनके साथ आए हुए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इजराइल के लिए कर रहे हैं। इजराइल के लिए ही वो इस जंग में उतरे हुए हैं और मौजूदा वक्त में इजराइल के कहने पर वो चल रहे हैं। ये जो धारणा है ये पूरे अमेरिका में बनी हुई है। इस वजह से ये लोग साफ तौर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाने लगे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद इन लोगों के बीच में है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से वो उनकी बातों से मेल नहीं खा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसे लोगों को बाहर निकालने लगे हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हें, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उनका विरोध करें, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनकी बातों में हामी है वो भरते रहें। अब एक तरफ जो यूएस ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में तैनात करने की बात है, इसको लेकर भी अमेरिका में बहुत बुरी तरह से स्प्लिट देखा जा रहा है। जो ट्रंप की कैबिनेट है उसके अंदर भी लोग ये मान नहीं रहे हैं कि आखिर अमेरिका वहां पर अपने सैनिक क्यों भेज रहा है। जाएंगे सैनिक तो मारे जाएंगे, ये बात उन लोगों को भी पता चल रही है। इस वजह से भी बड़े लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है और अब वो उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।